नमस्कार, माई सेल्फ कविराज, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रैली जजरी, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे राज्य मंत्री परिषद के बारे में। राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति, राज्य मंत्री परिषद की रचना कैसी होती है और उसका कार्यकाल, राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है तथा राज्य मंत्री परिषद के कार्य और शक्तियाँ क्या हैं। जिस प्रकार से हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था केंद्र में की गई है, उसी प्रकार की संसदीय प्रणाली की व्यवस्था राज्यों में कार्य करती है। राज्यों में राज्यपाल के परामर्श तथा सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। मंत्रिपरिषद की व्यवस्था राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने, परामर्श तथा सहायता देने के लिए की गई है, परंतु वास्तव में मंत्रिपरिषद एक परामर्शदात्री संस्था नहीं है, अपितु वह राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है। राज्यपाल को जो कार्य और शक्तियां प्राप्त होती हैं, उनका प्रयोग राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। भारतीय संविधान में राज्यपाल के परामर्श तथा सहायता के लिए राज्य मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। मंत्रिपरिषद की व्यवस्था राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने, परामर्श तथा सहायता देने के लिए की गई है, परंतु वास्तव में मंत्रिपरिषद एक परामर्शदात्री संस्था नहीं है, अपितु वह राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है, जिसका मुखिया राज्य का मुख्यमंत्री होता है। अर्थात जो राज्य में राज्यपाल होता है वो नाम मात्र संवैधानिक अध्यक्ष होता है। उसको जो कार्य और शक्तियां प्राप्त होती हैं, उनका प्रयोग राज्य के मुख्यमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल के द्वारा उनका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से राज्य की जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो मुख्यमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल होता है। अब हम जानेंगे कि राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माण कैसे होता है। राज्य मंत्रिपरिषद के निर्माण में सर्वप्रथम राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जिसे राज्य विधानसभा में बहुमत दल का समर्थन प्राप्त हो। यदि मुख्यमंत्री कोई ऐसा व्यक्ति है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 मास के भीतर विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ेगा। यदि नहीं बनता है तो त्याग पत्र देना पड़ता है। राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है। राज्यपाल उन्हीं मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में नियुक्त करता है जिनके नामों की सूची मुख्यमंत्री राज्यपाल को देता है। राज्यपाल अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में नियुक्त नहीं कर सकता। यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य ऐसा है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 मास के भीतर विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा त्याग पत्र देना होगा। अब हम बात करते हैं कि राज्य मंत्रिपरिषद की रचना कैसी होती है। राज्य मंत्रिपरिषद में किस किस स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे पहले हम जानेंगे कि मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री के पद की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। कई राज्यों में मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी की जाती है, परंतु संविधान में उप मुख्यमंत्री के पद की कोई व्यवस्था नहीं है तथा न ही मुख्यमंत्री को कोई विशेष वेतन या भत्ता उप मुख्यमंत्री के रूप में दिया जाता है। उप मुख्यमंत्री का पद कैबिनेट मंत्री के समान होता है। नंबर 2, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री सबसे उच्च स्तर के मंत्री होते हैं। ये मंत्री किसी न किसी विभाग के मुखिया होते हैं। प्रत्येक प्रकार की नीति का निर्माण करना तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्णय करना इसका मुख्य कार्य होता है।
नंबर 3, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री कैबिनेट के सदस्य नहीं होते, ना ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं, परंतु विशेष निमंत्रण पर किसी राज्य मंत्री को मंत्रिमंडल की बैठक में बुलाया जा सकता है और कई बार राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र विभाग का मुखिया भी बनाया जाता है। उप मुख्यमंत्री उपमंत्री प्रत्येक विभाग में कैबिनेट मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। वे किसी विभाग के स्वतंत्र रूप से मुखिया नहीं होते तथा ना ही मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य राज्य विधानमंडलों में मंत्रियों से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में ये कैबिनेट मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों की सहायता करते हैं। संसदीय सचिव। वास्तव में संसदीय सचिव मंत्री नहीं होते, वैधानिक रूप से ना ही उन्हें कोई शक्ति प्रदान की गई होती है, ना ही कोई प्रशासकीय दायित्व इनको सौंपा जाता है। इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है और वही उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। संसदीय सचिव वास्तव में महत्वपूर्ण विभागों के मंत्रियों की राज्य विधानमंडल में सहायता करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अब हम जानेंगे कि राज्य मंत्री परिषद की अवधि कितनी होती है, राज्य मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो राज्य मंत्री परिषद के सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहते हैं, परंतु व्यवहार में वे तब तक अपने पदों पर बने रहते हैं जब तक उन्हें विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त रहे। इसी प्रकार से शपथ अर्थात राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है, तो मंत्री परिषद के सदस्यों को राज्यपाल के समक्ष 2 प्रकार की शपथ लेनी होती है। उनमें से एक शपथ पद की शपथ और दूसरी शपथ गोपनीयता की होती है। पद की शपथ में मंत्री ये शपथ लेते हैं कि वे अपने कर्तव्यों का पालन संविधान के अनुसार निष्ठापूर्वक करेंगे, और गोपनीयता की शपथ में मंत्री ये शपथ लेते हैं कि मंत्रिमंडल की जो कार्यवाही होगी उसे गुप्त रखा जाएगा, उसे बाहर नहीं बताया जाएगा। मंत्रिपरिषद के कार्य व शक्तियां। अब हम जानेंगे कि राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है उसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। सबसे पहले नीति निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी। मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक कार्यपालिका होती है। वास्तविक कार्यपालिका होने के कारण वह राज्य की नीति का निर्माण करती है कि सरकार की भिन्न भिन्न क्षेत्रों में क्या नीति होगी तथा उस नीति को लागू करने के लिए राज्य का शासन किस प्रकार चलाया जाएगा। तो इस प्रकार से नीति निर्माण का कार्य जो है वो राज्य मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। वैधानिक कार्य, लेजिस्लेटिव फंक्शंस। मंत्रिमंडल विधानसभा का अधिवेशन बुलाने का निर्णय करता है। राज्यपाल द्वारा विधानमंडल में जो भाषण दिया जाता है उसे मंत्रिमंडल ही तैयार करता है। मंत्रिमंडल प्रत्येक विषय से संबंधित विधेयक तैयार करता है तथा विधानमंडल से पारित करवाता है। मंत्रिमंडल राज्यपाल के माध्यम से अध्यादेश भी जारी करवा सकता है। अब हम जानेंगे वित्तीय कार्य, फाइनेंशियल फंक्शंस। राज्य मंत्री परिषद जो होती है वो किस प्रकार से वित्तीय कार्य करती है। मंत्रिमंडल का राज्य के वित्त पर जो है वो पूरा नियंत्रण होता है। प्रतिवर्ष राज्य के वित्त मंत्री द्वारा विधानमंडल में वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है। इस वार्षिक बजट को मंत्रिमंडल के निरीक्षण में तैयार किया जाता है और मंत्रिमंडल की स्वीकृति के पश्चात ही विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है। नए कर लगाने, पुराने करों को समाप्त करने, घटाने आदि का निर्णय करने का अधिकार मंत्रिमंडल को ही प्राप्त होता है।